सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सेटअप देख कर समझ गए होंगे कि आज हम खजाना सीरीज़ की बात करेंगे। तो नागराज की ये एक सीरीज़ है जिसका लास्ट पार्ट का नाम है खजाना और 5 पार्ट का ये सीरीज़ है। शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत, जहर, नागपाशा और खजाना। बहुत ही फेमस सीरीज़ है। 1996 में आई थी। 5 से लेकर 6 का जो पीरियड था तभी आई थी और नागराज काफ़ी बदल गया उस सीरीज़ के बाद में। बहुत सारे रिप्रिंट्स इसके आ चुके हैं। ओरिजिनली ये 15 या 16 रुपये की आई थी। 1986 में 16 रुपये प्राइस हुआ करता था, उससे पहले शायद 15 रुपये हुआ करता था। और इससे पहले जो नागराज की कॉमिक्स आती थी प्रताप मुलिक साहब के कवर्स हमको देखने को मिलते थे। जैसे ये देखिए, विसर्पी की शादी। तो ये एक ऐसा कॉमिक्स था जिसमें पहले जो क्लासिक नागराज का था, जिसकी स्टोरीज हमको काफ़ी पसंद आई थी। 1985 से लेकर के 1995 तक 10 साल का जो सफ़र था, बहुत ही शानदार सफ़र था नागराज का। और जो है कंक्लूजन की तरफ था। काफ़ी पसंद किया गया कैरेक्टर ये वाला और बहुत आगे बढ़ा। और विसर्पी की शादी की ऐसी सीरीज थी, ऐसा एक कॉमिक्स था जिसको लिखने के भी अच्छे संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, जो भी ये गुप्ता ब्रदर्स हैं जो इनका पब्लिकेशन है। तो उनकी सोच ये रही थी कि अब इसमें जो है जो विसर्पी नाम का जो नागदीप का कैरेक्टर था उसकी और नागराज की शादी करवा दी जाए। और ये पंचनाग थे जो कहीं ना कहीं पांडवों से प्रभावित थे। तो पंचनाग इस कंपटीशन में, इसमें शायद हमको फर्स्ट टाइम दिखते हैं इसमें शायद ये कैरेक्टर्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर बन के निकलते हैं। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज जो एक अलग ही सीरीज़ है, उसमें भी ये पंचनाग काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एक पार्ट प्ले करते हैं। तो खैर जो भी हो, ये सीरीज़ आई, ये कॉमिक्स आई। और तब जैसा कि हम इंटरव्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि श्री संजय गुप्ता जी वगैरह है और अनुपम सिन्हा जी का जो वार्तालाप हुआ, और उन्होंने अनुपम सिन्हा जी से डिस्कस करा कि हमने नागराज और ध्रुव को लगभग एक ही साथ शुरू किया था। 1 साल के बाद सुप्रकांड ध्रुव की कॉमिक्स आई थी, आपने भी वीडियो देखे होंगे। तो ऐसा हम क्या करें कि ये कैरेक्टर ख़त्म ना हो, क्योंकि हमारे आइडियाज़ ख़त्म हो चुके हैं। नागराज जो कि एक आतंककर्ता था, विश्व रक्षक नागराज भी कहते हैं इसको। तो पूरे विश्व में भ्रमण करके अलग अलग जगह पर जा करके आतंकवाद का नाश करना, वो इस तरीके का एक पृष्ठभूमि पर रचा हुआ नागराज एक बहुत शानदार सुपर हीरो था। मलिक साहब की कूंची से उनकी जो आर्ट थी, नागराज को काफ़ी पसंद किया जाता था। तो वो बोले सभी देशों में भ्रमण कर लिया, जो उनके उस समय बाल मन में जो भी आइडियाज़ थे वो सारे समाप्त होने के कगार पे थे। अनुपम सिन्हा जी ने बोला कि आप शादी मत करो हीरो की। उस समय जो हीरो या हीरोइन का जो एक इमेज हुआ करता था, एक ज़माना था बॉलीवुड में भी जब हीरोइन की शादी होती थी तो उसका करियर लगभग एंड हो जाता था। और हमारे सलमान भाई तो उसका एग्जांपल है, अभी तक शादी नहीं हुई उनकी। तो मतलब ऐसा कुछ था भाई, हीरो की आप शादी मत कराओ, उसकी लाइफ में स्ट्रगल डालो, उसकी लाइफ को चेंज करो। तब ये सीरीज शुरू हुई। विसर्पी की शादी एंड हुई, पर उसके अंत में नागराज के साथ में विसर्पी की शादी नहीं हुई। ये था। और ये कॉमिक्स जो है अंदर से ड्रॉ किया था मिलिंद जी ने, विठल कांबले जी ने, और कला निर्देशन प्रताप मुलिक साहब ने किया था। और ये कॉमिक्स इस प्रकार का था। विसर्पी की शादी का कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट सा होता है और अंत में नागराज जीत जाता है, किंतु विसर्पी का जो है मतलब इस कॉमिक्स से साबित विवाह होने वाला है। देखिए, विवाह आज से 7 दिन बाद संपन्न होगा, ऐसा कुछ करके। और बड़ी हंसी खुशी का ये कॉमिक्स होता है। इसके बाद अब ऐसा क्या करे कि शादी को रोके भी, कैरेक्टर को चेंज भी करे, कैरेक्टर को लिविंग भी रखना है। तो उसके बाद जो कॉमिक्स आई, सबसे बड़ा जो ब्लास्ट आया वो आया शाकुरा का चक्रव्यूह। ये देखिए, अब शाकुरा का चक्रव्यूह कैसे कॉमिक्स, इसका कवर अनुपम सिन्हा सर ने भी बनाया था, प्रताप मुलिक साहब ने बनाया था। और फाइनली अनुपम सिन्हा जी वाला कवर रखा गया और मैंने तो हमेशा इसी कवर को देखा। प्रताप मुलिक साहब का कवर तो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन राजकुमार में मनोज गुप्ता जी ने जब रिप्रिंट की बागडोर अपने हाथ में ली तो मुझे उनके पोस्टर्स ज़रूर देखने को मिले। तो ऐसे मन में भी आया, मैं कहा ये तो बिल्कुल शाकुरा का चक्रव्यूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर, मनोज गुप्ता जी ने जब इस सीरीज़ को रिप्रिंट करा तो उन्होंने मलिक साहब वाला कवर रखा और वो कवर काफ़ी अच्छा भी लगा, देखिए आप। और एक वेरिएंट भी रहा। अच्छा, ये सीरीज़ है, कई बार रिप्रिंट हुई, रिप्रिंट्स पसंद भी किए गए। तो जब मनोज गुप्ता जी का पब्लिकेशन अस्तित्व में आया 2021 में, तो उनको लगा इसको अब जो है क्यों ना प्रिंट करा जाए। अब क्योंकि पेपर बैग्स तो बहुत बिक रहे थे, सबके पास ऑलमोस्ट थे, तो कौन लेता है इसको। इसलिए सबसे पहले एक ऐसी सीरीज़ बनी कि पहले इसका संग्राहक संस्करण है, उसके बाद इसके पेपर बैग्स आए और विदाउट नॉवल्टीज आए। ये एक पहला ऐसा सेट बन जाता था। नागराज का सेट नंबर 7 नाम से आया था, खजाना और त्रिफना, जो विदाउट नॉवल्टीज आया था। अदरवाइज मनोज गुप्ता जी जो भी सेट पब्लिश करते थे उसके साथ कोई ना कोई नॉवल्टी ज़रूर होती, चाहे स्टिकर्स हों, पोस्टर्स हों, मेल स्टिकर्स हों, कुछ भी हो मतलब। पर ये एक ऐसा पूरे सेट के साथ ही चाहे कुछ हो, लेकिन ये एक ऐसा पहला सेट था, सेट नंबर 7, मुझे अभी भी याद है, शायद कोई नॉवल्टी नहीं आई थी। उससे जस्ट पहले जो रिप्रिंट्स मार्केट में अवेलेबल थे वो ये थे, ये सारे सेट रिप्रिंट्स हैं।
कंबाइंड राज कॉमिक्स का नाम था और पहले प्राइस यहाँ लिखी आती थी। 60 रुपये का रिप्रिंट था, 2018 में रिप्रिंट हुए थे, लेकिन 2020 के अंत तक हर दुकान पे, हर ऑनलाइन शॉप पे ये अवेलेबल थे, चाहे कॉमिक्स अड्डा हो, उमाकार्ट हो, हेलो बुक माइन हो, या फिर कोई ऑफलाइन शॉप ही क्यों ना हो। तो ये मैं ऐसा मान सकता हूँ कि 2021 की शुरुआत में भी ये हमें को अवेलेबल थे। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए पहले तो इसका संग्रह संस्करण निकाला गया। इसके बारे में एक बात बताता हूँ, राज कॉमिक्स से बहुत रेयर हो गई थी। तो संपूर्ण खजाना का जो एक्चुअल कलेक्टर एडिशन था, बिल्कुल यही का ही कवर आर्ट वगैरह था, वो 12,000 रुपये में बिका था। और एक किसी भाई के पास में ऐसी 2 कॉपी अवेलेबल थी, तो उन्होंने एक 12,000 में बेचा था, दूसरा 10,000 रुपये में बेचा था। तो इसमें कई तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वगैरह काम करती है। मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ। ये कई बार जो है एक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी अपनी एंटिक गाड़ी को खुद ही खरीद लेती है कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए। खैर जो भी हो, तो इसके बाद में उस समय में संग्राहक संस्करण काफ़ी कम हो गए थे। मुझे इस बातों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने अपने को संग्राहक संस्करण बड़े सस्ते सेल भी कर दिए थे। और जब मैं लेने की सोची, मैंने जब मैं आपको चीज़ सेल करते हैं, मेरे मन में होता था कि एक बुक बेचो दूसरी लो। और जब मैंने मार्केट को देखा, रिसर्च किया, तो पता लगा कहीं कुछ अवेलेबल ही नहीं है। खैर जो भी हो, तो काफ़ी चीज़ रेयर हो गई। 2021 में मनोज गुप्ता जी को धन्यवाद दूंगा कि ये सीरीज़ हमको अवेलेबल हो पाई और इस रूप में आ पाई। तो हाँ, 2018 में लास्ट रिप्रिंट हुई थी ये, और वो राज कॉमिक्स का कंबाइंड एडिशन था। यहाँ पे राजकॉमिक्स.com लिखा था, और ग्लोसी में ये आई सीरीज 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में जो भी रिप्रिंट आई वो ग्लोसी में आई। तो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता था। और जो भी सीरीज़ आपने ऑलरेडी ले भी रखी है तो उसको फिर से खरीदने का एक चार्म हुआ करता था। 2015 से एक बड़ा अच्छा ट्रेंड शुरू हो गया था कॉमिक्स में कि आपको ओरिजिनल सेट डिटेल्स मिलने शुरू हो गई थी। जैसी कॉमिक्स वो आई थी वैसी आने लगी। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा मैं नाराज़ रहा। 2018 में जो भी रिप्रिंट हुई, चाहे वो ये पूरी सीरीज हो, चाहे सपेरा हो, चाहे वो केंचुली हो, जो भी कॉमिक्स मेरी फेवरेट थी, चाहे इच्छाधारी हो, उनमें वो बात देखने को नहीं मिली। इन सब के पीछे आपको शीलभंग का ऐड देखने को मिलेगा। और अभी भी मनोज गुप्ता जी के कुछ कॉमिक्स में हमको वो तरीका देखने को मिलता है। हालांकि ये कंबाइंड राज कॉमिक्स की बात थी, ठीक है। सभी में शीलभंग का ऐड देखने को मिलता है। अंदर भी उस समय के जो प्रोजेक्ट्स थे, जैसे नाग ग्रंथ है, ठीक है ना, ये जो भी प्रोजेक्ट उस समय थे वो ऐड देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल भी मतलब वो प्रीमियम फील नहीं कराते। तो खैर ये और ये सीरीज भी मैंने कल ही अनबॉक्स करी है। मैंने आपको एक बड़ी सी अनबॉक्सिंग दी थी ओल्ड राज कॉमिक्स टाइटल नाम से। तो खैर मैंने तो पहले ये मनोज गुप्ता जी के पब्लिकेशन में लिया है। मनोज गुप्ता जी ने अच्छा काम ये किया कि हमें फिर बाद में एक्चुअल सीरीज़ दी, जो इसके ओरिजिनल डिटेल्स आई थी, जैसे ये कॉमिक्स आई थी वैसी। तो कहने को तो पेपर बैग के 2 सेट है मेरे पास में, लेकिन ये बिल्कुल ही आपको अलग मिलेंगे। जैसी आई थी, जैसे सेट डिटेल्स थी, एज़ इट इज़ आपको ये कॉमिक्स मिलती है। और मनोज गुप्ता जी की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रिप्रिंट मुझे लगे। प्राइस जस्ट डबल था। ये 2018 में रिप्रिंट हुई है, ये 2021 में रिप्रिंट हुई है। 120 रुपये प्राइस था। और अगर आप सीधा कंपेयर करें तो ये 60 से 80 तक पहुँच गया था। मतलब लास्ट जो 2020 के रिप्रिंट थे वो 80 रुपये में अवेलेबल थे। अग्रज नागराज का तांडव वगैरह जो थे, ये फिर जो खूनी खानदान आते जिक्सा वगैरह। और 80 से 120 का सफ़र जो रहा, उसमें शुरुआत में नोवेल्टीज़ काफ़ी डाली गई। एक एक कॉमिक साथ एक मैगनेट स्टिकर आता था या पोस्टर आता था, तो वो प्राइस शुरुआत में जस्टिफाई की भी की गई थी। और बाद में तो नोवेल्टीज़ हटा दी गई और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। आज शायद 130 से 140 रुपये की आती है। तो खैर फिलहाल हमारे सामने 2 रिप्रिंट है। ये मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट है, ये कंबाइंड राज कॉमिक्स का लास्ट रिप्रिंट है, ग्लोसी में है। ये 60 है, ये 120, जस्ट डबल इसका प्राइस है। ये मैंने विक्की भाई से लिए हैं और जो है इसका अनबॉक्सिंग में मैंने आपको दिया था। लेकिन जो कंटेंट वाइज है वो मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट हर मामले में इससे बेहतर निकल के आते हैं। हालांकि ये भी ग्लोसी में है, बस ओरिजिनल से डिटेल नहीं है। और इसी वजह से 2 अलग अलग वेरिएंट आपको लगते हैं। और सबसे बड़ा कारण तो देखिए, पहला कॉमिक्स का कवर आर्ट आप देख सकते हैं कम्प्लीटली चेंज है। तो मनोज गुप्ता जी ने ये सब चेंजेस करे उस समय की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और हमको संपूर्ण खजाना का संरक्षण दिया। और जो उस समय जो ब्रांडिंग हो रखी थी, जो मार्केट हो रही थी, उस हिसाब से हमको ये 1000 रुपये का उन्होंने दिया। तो रिप्रिंट उन्होंने देखिए 120 के हिसाब से करें, 5 का ग्राम देखिए 12 पंजे 600 रुपये के बनते हैं कि शायद ये, और 1000 रुपये का, लेकिन आपको हार्ड बाउंड मिलता है। और ये उन्होंने कोई नया संग्रह संस्करण ना निकाल करके, पहले जो आया था खजाना का संग्रह संस्करण शायद वो 300 से 400 रुपये का आया हुआ, शायद जहाँ तक मुझे याद है 300-400 रुपये का था। और बिल्कुल वही कवर आर्ट यूज़ किया, कोई नया कवर आर्ट भी नहीं था। पर हाँ, इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ पेजेस ऐड करे गए थे, जो अनुपम सिन्हा जी ने भी कुछ लिखा था, मनोज गुप्ता जी ने भी कुछ लिखा था इसके अंदर। और जो है शायद मनोज गुप्ता जी ने कुछ लिखा था, कुछ एक्स्ट्रा इसमें इंकिंग पेज इस तरीके की चीज़ें ऐड करी गई थी। इतना कुछ ज़्यादा नहीं, पर हाँ किया गया था। और ये जो संग्रह संस्करण हमको मनोज जी ने दिया, बिल्कुल वही था कि पेपर बैग ही बाइंड हो गए। उल्टा था, रिवर्स था। मतलब एक्चुअली पहले ये कॉमिक्स आई थी संग्रह संस्करण था। और मेरे कुछ फ्रेंड्स पूछते थे भी थे, उनको पेपर बैग से शौक था, नरेन भाई थे और भी थे, कि यार ये जो सीरीज़ है, चाहे खजाना हो, त्रिफना हो, अग्रज वगैरह हो, कि यार इनके पेपर बैग्स पे आएंगे क्या। इनमें रिवर्स में हम गए थे, पहले संग्रह संस्करण आए थे। और मैंने उसी समय बोल दिया था, क्योंकि इनमें जो कवर ऐड होते थे ना, देखिए इस तरीके से, पहले फ्रंट कवर और लास्ट में जो है बैक कवर। तो बैक कवर को देखते ही स्थिति स्पष्ट हो जाती थी, वहाँ पर क्या प्राइस छपी होती थी।
तो स्पष्ट मतलब साफ साफ नज़र आ जाता था कि यार इसके ज़रूर रिप्रिंट प्लान किए गए होंगे। देखो 120 रुपये छपा हुआ है, और इसके पीछे भी देखो सेम यही है, 120 रुपये छपा हुआ। बट हाँ डेफिनेटली ये पतला पेज है, और ये एक गत्ते ऐसा वेल लेमिनेटेड मोटा पेज है। तो इसमें पहले संग्राहक संस्करण पे काफ़ी मेहनत भी की जाती थी, सारे कवर वगैरह आपको देखने मिलते थे। संग्राहक संस्करण सच में संग्राहक होता था, काफ़ी सारे ऐसे मिले, और डेफिनेटली ये कुछ नोवेल्टी साथ में आता, पर फिर भी और प्राइस था, इसमें डाउट नहीं है। तो ये सब हमको देखने को मिला, लिया भी। और इसका जो एक पूरी मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि कैसे 20 रुपये की शादी कॉमिक्स जो स्टैंडर्ड कॉमिक्स है उसका इससे क्या कनेक्शन है। अब जो है राज कॉमिक्स और हरकत में आ गया है। तो अब ये जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको पेपर बैक और संग्रह संस्करण मिले हैं, आज का ज़माना थोड़ा सा अलग चल रहा है। आज हर पब्लिशर हमको 4 फॉर्मेट दे रहा है। सिटी विदाउट ए हीरो इसका जो है बिल्कुल लेटेस्ट करंट एग्जाम्पल है। कैसे समझा देता हूँ आपको। तो मनीष गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी आजकल क्या करते हैं, किसी भी कॉमिक्स का पेपर बैक्स निकालते हैं अलग अलग, उसके बाद में उनका एक कंप्लीट डाइजेस्ट निकालते हैं, फिर एक संग्रह संस्करण निकालते हैं, और फिर इंडिविजुअल संग्रह संस्करण भी निकालते हैं। तो उसी कड़ी में ये है संजय गुप्ता जी का संपूर्ण खजाना। अब संपूर्ण खजाना का ये डाइजेस्ट है। तो डाइजेस्ट को हम कहाँ रखते हैं, नॉर्मल हमारी जो वोकैबुलरी होती है, लैंग्वेज होती है कॉमिक्स की जो दुनिया है राज कॉमिक की, वहाँ हम डाइजेस्ट को सबसे नीचे रखते हैं। मतलब सबसे सस्ता होता है डाइजेस्ट, उससे महंगा होता है पेपर बैक, उससे महंगा होता है कलेक्टर एडिशन। डाइजेस्ट तो ये समझ लो कि विदाउट कवर वाली एक ऐसी एक होती है कॉमिक्स जिसमें आपको मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, ठीक है, और बहुत सस्ता पड़ता है। मतलब ये समझ लो कि देखो हाफ प्राइस पे पड़ता है। यहाँ पर आप प्राइस देखेंगे तो अगर आप इसको देखेंगे 1000 रुपये का ही है, 600 रुपये के पेपर बैक है मनोज गुप्ता जी के, और डील एंड डिस्काउंट्स मिल जाते हैं उस पर। और ये तो इससे पहले वाले हैं, तो ये तो काफ़ी सस्ते थे। हालांकि मुझे इतने सस्ते नहीं पड़े जितने हैं वो, पर वो मतलब उस प्राइस में अवेलेबल थे विद 10% डिस्काउंट जो भी मिलते थे तब क्या बता रहा हूँ, और ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये है भाई संपूर्ण खजाना डाइजेस्ट। और हमारे संजय गुप्ता जी कुछ एक्स्ट्रा तो करते ही हैं, तो संपूर्ण खजाना को खजाना की तरह ही देखिए काफ़ी गोल्ड से रखा है इन्होंने। और हेमंत कुमार जी ने नया आर्ट बनाया, और यही इसी जान है। मतलब अगर इसको कोई परचेज करता है जैसे कि मैं, तो उसका रीजन होता है ये कवर आर्ट, जो सच में काफ़ी खूबसूरत है। और इसका हाँ प्राइस देख लीजिए आप, 1400 रुपये है मतलब ये। और ये एक डाइजेस्ट है, अभी इसका संग्रह संस्करण आया भी नहीं है। और संजय गुप्ता जी का जो एक तरीका होता है कि हार्ड बाउंड है, एक्स्ट्रा पेजेस हैं, तो इसका संग्रह संस्करण मुझे लगता है कि उस फॉर्मेट हमें मिलेगा भी। अब मिलेगा तो बहुत कॉस्टली होगा वो। साइज़ इनका न्यू साइज़ है, जो एक न्यूज़ जो भी कॉमिक्स आती हैं वो साइज़ इन्होंने यही इसी साइज़ में न्यू कॉमिक्स आ रही है। अब इसको कैसे इन्होंने एडजस्ट किया है, हम 1-2 एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। और हाँ, ये 6-in-1 डाइजेस्ट है, तो इसके अंदर ये 5 तो हैं ही। आज तक जितने भी संग्रह संस्करण हैं ये 5 ही हैं। मनीष गुप्ता जी भी इसी साइज़ में डाइजेस्ट भी ला रहे हैं, संग्रह संस्करण भी ला रहे हैं। उन्होंने प्रिंटिंग की कुछ इमेज भी शेयर करी थी, और मैंने उन इमेजेस को देख करके, उन वीडियोस को देख करके बुक भी किया था, पर अब वो ठंडे बस्ते में जा चुका है। मनीष गुप्ता जी का तो छोटा सा मुझे जोक याद आ रहा है कि जैसे पहले मुर्गी हुई या अंडा, वो जो एक हम जोक करते थे ना कि मुर्गी आई तो अंडे के बिना कैसे आ गई, या अंडा है तो मुर्गी बिना कैसे आ गया। तो मनीष गुप्ता जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि खजाना और अमर प्रेम, ये 2 संग्रह संस्करण उन्होंने छापने हैं। तो अमर प्रेम का पैसा लेकर के वो खजाना प्रिंट करते हैं, और खजाना का पैसा लेकर के वो अमर प्रिंट मतलब पेज में का पैसा मतलब प्री ऑर्डर। तो खजाना का प्री ऑर्डर लेकर के वो अमर प्रेम प्रिंट करते हैं। तो जैसे उन्होंने अमर प्रेम का प्री ऑर्डर का लिया, तब वो खजाना प्रिंट करके हमको शो कर रहे थे, और जब हमने खजाना का प्री ऑर्डर लगा के पैसा दिया, तो फिर वो हमको अमर प्रेम प्रिंट का वीडियो शेयर करते हैं। प्रिंट अभी भी एक भी नहीं आ पाई इनमें से। और आई थिंक वो काफ़ी कन्फ्यूज होते होंगे कि जैसे ही वो प्री ऑर्डर लगाते होंगे तो साइकिल में फंस गए होंगे। तो वो जैसे ही अमर प्रेम रिलीज़ करने बैठते होंगे तो यार भाई खजाना का प्री ऑर्डर है तो अमर प्रेम प्रिंट करनी है, और अमर प्रेम को प्रिंट में लाने वाले होते होंगे, इतना बोलते अरे अमर प्रेम का प्री ऑर्डर है तो खजाना प्रिंट करनी है। तो उसी साइकिल में फंस के रह गए, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। तो ये भी अभी एक शुरुआत ही है, हो सकता है बिग साइज़ में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाए इन फ्यूचर। तो ये अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। ये कवर आर्ट ही जाना, मैं अंदर से इतना दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि उसके बाद कुछ बचेगा नहीं वीडियो में। ये देखिए आप, इसको जो गोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया है, और ट्रीटमेंट को संजय गुप्ता जी काफ़ी खास मानते हैं। और यही ये कारण रहा होगा कि जो सुपर काउंट ध्रुव के भी बिग साइज़ के डाइजेस्ट थे 5 कॉमिक्स के 96 पेजेस के, उसका मूल्य रखा गया था 600 रुपये, और नॉर्मल साइज़ का भी 600 रुपये, क्योंकि नॉर्मल साइज़ में ऐसे गोल्ड से थोड़ी कलाकारी की गई थी। तो काफ़ी सुंदर, और हेमंत कुमार जी बहुत शानदार आर्ट बना रहे हैं आजकल, आपने वीडियो शेयर भी देखे होंगे। तो आइए बात करते हैं इसमें किस तरह से इसको स्ट्रेच किया गया है। अच्छा, 6-in-1 का मतलब इसमें इसको भी शामिल कर दिया गया है, इसलिए मैंने इतना रेफरेंस यूज़ किया। 20 रुपये की शादी को भी इसमें ऐड कर दिया गया, और ये कहानी सीधा 20 रुपये की शादी से शुरू होती है, आप देख सकते हैं। तो हाँ डेफिनेटली थोड़ा भी न्यू साइज़ में है, नया मेहनत की गई इसमें। इस तरीके से फ्लैट कलरिंग जैसी है वैसी की वैसी है। पेजेस भी बहुत ज़्यादा ग्लोसी भी नहीं है, जिस तरीके के सूटेबल रहते हैं ऐसे प्रिंटिंग के लिए वैसे पेज यूज़ किए गए। पेज नंबर हटा दिए गए हैं जैसे कि संजय गुप्ता जी करते हैं, और कंबाइंड में हटाए हुए ठीक भी लगते हैं। तो इसमें कंटिन्यूएशन दिखाने की कोशिश की गई है। ऐड वगैरह रिमूव कर दिए गए, आई थिंक इसमें ऐड थे भी नहीं, पेज नंबर से क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक ये 32 पेज का था। हाँ, तो इसमें ऐड ऑलरेडी थे ही नहीं, तो फिर होते कहाँ से, ठीक है ना।
तो ये विसर्पी की शादी के बाद में शाकुरा का चक्र भी शुरू होता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे वैसे ही वैसे वैसे ही है। हम आपको एक कॉमिक से उठा लेते हैं बीच में से कोई सी भी, मैंने शाकुरा का चक्र भी निकाली, तो इसी ने आपको इसमें भी मिल जाएगा। अनुपम सिन्हा जी का काम शाकुरा का चक्र भी शुरू होता है बाय द वे। और अनुपम सिन्हा ने धीरे धीरे जी एकदम से अपना स्टाइल पे नहीं आए थे, थोड़ा थोड़ा प्रताप मुरली से मैच करने की कोशिश में कर रहे थे और धीरे धीरे वो इस स्टाइल पे आ गए थे। पेज नंबर ना होने की वजह से मैच करना। अच्छा, ये ज़्यादा ग्लोसी लग रही है। 60 रुपये वाली जो कॉमिक्स थी 2018 के जो रिप्रिंट थे, ग्लोस में बहुत बढ़िया था, बस एक ही कमी थी, उनमें ओरिजिनल से डिटेल्स वगैरह नहीं थी। ये सीन कहाँ मिलेगा, खैर छोड़िए, आगे कोई और सीन देखते हैं। ये बड़ा मुश्किल रहता है, मतलब कंपेरिजन मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, इनके ना ब्राइटनेस अच्छी है, मतलब एक प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी लगी है। अच्छा, बीच में क्या होता है कई बार इसमें शायद क्रमशः इसमें शायद एक ऐड होगा या 2 ऐड होंगे, तो ऐड को हटाने के लिए ये करना ज़रूरी था। यहाँ क्रमशः लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें नागपाशा का ऐड वगैरह है जो भी है, तो इस वजह से जो है 60 पेज का था, 59 पे स्टोरी खत्म हुई थी, इस वजह से यहाँ पे एक विश्वेश नागराज को ऐड कर दिया गया जो अच्छा लग रहा है। इसमें ये कि ऐड वगैरह रिमूव कर दिए गए। ये एक्सपेरिमेंट नागायण में किया गया था, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था, और नागायण न्यू साइज़ में ना करके सिर्फ 17 साइज़ में थी, पर अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो रहा है इसको देख करके, बट ये थोड़े आर्ट कटी हुई नज़र आती है क्योंकि वो स्ट्रेच वगैरह किया होगा। ये आई थिंक जहर, ये अच्छा है। से नागराज का अंत जो है ना वो एंड होकर शायद ये जहर होगी। तो ये बिल्कुल एंड पे है। देखिए यहाँ जैसे ये सीन है, यहाँ पे ये नागराज का अंत एंड हो रही है 58 पेज पे, आगे लिखा हुआ क्रमशः है, तो ऐड वगैरह हटा दिए पूरे, और नेक्स्ट जो है जहर आपकी शुरू हो जाती है यहीं से सीधा। तो हाँ, खैर पेज हटा दिए तो वो भी एक रहता है कि आपको रहता है कि हाँ स्टोरी आप कंटिन्यूशन पढ़ रहे हैं। तो कुछ अलग ट्रीट तो इसको किया गया है। बाइंडिंग वगैरह ठीक लग रही है। 6 कॉमिक्स इसमें है, 64 पेज की, तो एक काफ़ी बड़ा है। फ्लैट कलरिंग है, लेकिन आपको मतलब अच्छा एक्सपीरियंस देगा। मतलब ये खजाना का काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐड वगैरह कहीं नहीं है, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। बट हाँ, प्राइस तो बहुत काफ़ी कॉस्टली है। खैर ये एंड होते होते बिल्कुल सुपरमैन जैसी लाइफ हो गई थी नागराज की। महानगर में राज बन के वो रह गया था, बीच में कहीं पे भी ऐड नहीं है। इसमें इसके कॉमिक से कवर शामिल है, एक अच्छी बात है। विसर्पी एक शादी कवर आपने देखा ही होगा, मैंने आपको दिखाया था अभी कभी यहीं पे। खैर मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट भी ओल्ड स्टाइल के अच्छे थे, साइज रेगुलर साइज में अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी विसर्पी की शादी है। नेक्स्ट उसके बाद में शाकुरा का चक्रव्यूह, अनुपम सिन्हा जी वाला बिल्कुल फ्लैट कलरिंग का यूज़ किया इन्होंने। तो अनुपम सिन्हा जी वाला अगर मनोज जी भी लेते तो फ्लैट कलरिंग लेते, क्योंकि बीच में ना ये थोड़ी सी विद इफेक्ट कलरिंग वाले रिप्रिंट हमको देखने को मिले थे, सपेरा कैंचुली सब में देखने को मिले थे। और मनोज जी के जो रिप्रिंट आए थे उसमें ये सब हटा दिया गया था। एक्चुअली ऐसा आया था, हाँ, अनुपम सिन्हा जी वाले ये कवर हमको देखने को मिला था। एक्चुअल जो कॉमिक्स आया था नागराज कांत जहर कवर आप देख सकते हैं आप सामने, ये नागपाशा और खजाना, तो इस तरीके से कवर्स को रखा गया है। इसमें कोई भी वैसे कोई चीज़ें नहीं है, वो स्वर्ण पृष्ठ वगैरह आभार पत्र ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम मिनिमलिस्ट अप्रोच का यूज़ करते हैं। मतलब डाइजेस्ट की गरिमा बनाए रखी है, पर संकलन वाला डाइजेस्ट है, मतलब आप ऐसे देख सकते हैं। पर सबसे कॉस्टली खजाना का ये एक हमको देखने को मिला है। तो ये एक वेरिएंट है। अभी तो मनीष गुप्ता जी वाली बुक का पता नहीं कब आएंगे। तो आई होप कि आपको ये एक छोटा सा कंपेयर वीडियो और जो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें कंबाइन कर सकता था वो आपको पसंद आई होगी। स्टोरी इसकी ऐसी थी कि नागराज के ओरिजिन को रीडिफाइन किया गया था। जो ओरिजिन हमको पहले बताया था उसको बरकरार रखते हुए, जैसे कि प्रोफेसर नागमणि वगैरह हैं, एक पुराना एक ओरिजिन तलाशा गया था नागराज का। इसकी आयु ज़्यादा दिखाई गई थी। राजा रानी पुराने टाइम पे राजा मणिराज है या जो भी तक्षक राज है उन सबसे ज़्यादा कनेक्शन जोड़ा गया था। राजा मणिराज तो विसर्पी भी बताते, और आगे इसको त्रिफना अग्रज वगैरह में और आगे बढ़ाया गया और काफ़ी अच्छा ओरिजिन रहा है। अब देखिए आगे नागायण तक ये बात जा पहुँची है। नागायण जो मेरी फेवरेट सीरीज़ में से एक है, देखिए उसका एक मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो इसी के साथ मैं इसे एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या हमको पेपरवर्क मिलता है, क्या मनोज जी के पेपरवर्क से मिलता है, क्या मनोज जी के संग्रह संस्करण में मिलता है। पर इस मामले में फ़िलहाल मुझे ये भी ठीक लगा, रेगुलर साइज़ में है, आपको एक्स्ट्रा पेजेस मिल जाते हैं, वही पुराना फ्लेवर मिल जाता है, सारे कवर इसमें मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल भी इसमें मिल जाता है, और प्राइस काफ़ी अच्छी मिल जाती है क्योंकि ये 1000 रुपये का तो है, बट ये आपको मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी आपको मिल जाते हैं। विद नोटिस विदाउट नोटिस वो तो आपको ढूंढना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। और कवर तो खैर ज़ोरदार है ये, और आई थिंक इसका जो संग्रह संस्करण आएगा उसका एक जैकेट कवर के रूप में इसको लिया जाएगा, क्योंकि ये अनुपम सिन्हा जी की सीरीज तो उनका ही कवर इसको जस्टिफाई करता है। हेमंत कुमार जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अंत तक बनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।